ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए दोस्तों, इन उपाय को करने के बाद आपकी कैसी भी कर्ज से जुड़ी समस्या हो, धन से जुड़ी समस्या हो या और कोई समस्या हो, वो खत्म होने लगेगी। अगर आप इन उपाय को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कर लेते हैं तो साथ ही साथ आपके जीवन में बड़ी से बड़ी जो विपदा है, समस्या है, तो वो भी खत्म होने लगेगी। और इस उपाय को करने के बाद आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे और जो भी काम करने जाओगे वो काम अटकेगा नहीं। इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए भी आपको ये उपाय कर लेने चाहिए। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें लेनी है वो है फूल। तो आपको फूल लेना है, और कौन सा फूल लेना है तो आपको लेना है हरसिंगार। हरसिंगार फूल का नाम आपने सुना होगा। तो इस प्रकार से आपको हरसिंगार का फूल लेना है, और इसको रात रानी भी कहते हैं। तो रात रानी या हरसिंगार का जो फूल है वो आपको लेना है। तो कितना लेना है? अगर आपको एक हरसिंगार या रात रानी का फूल मिल जाए तो भी काफ़ी है, और 5 मिल जाए, 10 मिल जाए, 20 मिल जाए, जितने ज़्यादा मिल जाए उतना काफ़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये फूल ले लेना है। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो फूल है ये कौन सा फूल है, तो ये है केतकी का फूल। ठीक है, और इस फूल को शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आप इस फूल को गलती से शिवलिंग पर चढ़ा देते हो तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो इस फूल को तो कभी शिवलिंग पर चढ़ाना ही नहीं चाहिए। पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस फूल की। तो ये थोड़ा सा दिखने में अलग है। तो इस प्रकार से आपको हरसिंगार या रात रानी का फूल ले लेना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। देखिए, जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं तो हमें तांबे का लोटा लेना है। ठीक है, तांबे का लोटा ले लीजिएगा, और इस लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल को कहाँ से भरना है? आपको अपने मटके से भरना है। आपके किचन में जो मटका है वहाँ से भरकर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे घर के रोग और जो बीमारी है वो खत्म होती है। इसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। सुबह जाना चाहो तो सुबह चल जाइएगा, शाम को जाना चाहो तो शाम को चल जाइएगा। सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुँह रख लीजिएगा, और जो एक कलश का लोटा लाए हैं और जो हरसिंगार रात रानी का फूल लाए हैं, इन्हीं से हमें उपाय करना है। तो सबसे पहले जो जल का लोटा है उसको आपको उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इसकी जो धारा है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होनी चाहिए, ताकि आप आराम से अपनी कामना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। इसके बाद क्या करिएगा कि आपको इस प्रकार से जो फूल आप लाए हो, काय के रात रानी के, ठीक है, या हरसिंगार के जो फूल लाए हैं तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग को सजा देना है, शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है। देखिए, अगर आपके पास एक फूल है तो आपको क्या करना है, उसको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। पर अगर आपके पास 10 फूल है, 20 फूल है, 30 फूल है, तो इस प्रकार से शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? बस इतना सा उपाय करिएगा करना ही। इसके बाद आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो हरसिंगार का फूल है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो फूल है ये समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। और शिव पुराण के मुताबिक अगर आप हरसिंगार का जो फूल है इसको आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपके घर में जो धन संपदा या सुख समृद्धि है उसकी कभी भी कमी नहीं होती। तो इस प्रकार से आपको ये फूल शिवलिंग पर चढ़ा देना है, और अपनी जो कामना है, जो इच्छा है, वो वहाँ पर बता देना है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। ये उपाय भी आपकी कामना पूर्ति के लिए है। अब वो कामना चाहे धन से हो, दौलत से हो, या कोई विशेष कार्य करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है शहद। तो आपको इस प्रकार से शहद ले लेना है। कितना लेना है? 1-2 चम्मच शहद आपको ले लेना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लेनी है? तो इस उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्र ले लेनी है, और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि खंडित बेलपत्र शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। और आपको इस प्रकार से सुंदर बेलपत्र नहीं मिल पाती तो क्या करिएगा, आपको जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाकर जो शिवलिंग है, ठीक, शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र समर्पित होती है उनको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेना है, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और हर बार की तरह इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो जब भी आपको समय मिले इस उपाय को जरूर करना चाहिए। और कब करना चाहिए? तो गुरुजी ने ऐसा कोई समय नहीं बताया। जब
किसी भी दिन कर सकते हो, पर अगर किसी विशेष दिन करते हो तो इसका बहुत ही लाभ मिलेगा। अब इसके बाद क्या करना है कि जो आप अपने साथ शहद लाए हो उस शहद को उठाकर आपको बेलपत्र पर लगाना है। पर कैसे लगाना है उसका एक तरीका है। देखिए, आपके हाथ में जो अनामिका उंगली होती है, ठीक है, ये सबसे छोटी उंगली ये है। इसके पास जो अनामिका उंगली है इसमें आपको शहद लेना है। शहद ले लिया, अब क्या करिएगा, उस शहद को उस बेलपत्र के ऊपर आपको लगाना है। ठीक है, किससे लगाना है, मान लीजिए ये शहद है तो इस प्रकार से आपको उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लगाना है। और तीनों पत्तियों पर लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र पर आप ये शहद लगा रहे हो, ठीक है, तो वो चिकनी साइड वाली भी लगाना है। बेलपत्र की 2 साइड होती है, एक होती है चिकनी और दूसरी होती है खुरदुरी। तो आपको चिकनी साइड पर ये जो शहद है ये इस प्रकार से लगा देना है। और जब आप उस बेलपत्र पर अच्छी तरह से शहद लगा दें उसके बाद क्या करिएगा, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि माता अशोक सुंदरी वाली जगह कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो 2 जलाधारी है, ठीक है, ये दोनों जलाधारी है, ठीक, इन दोनों जलाधारी के बीच में ये जो मोटी सी लाइन है, ठीक, यही माता अशोक सुंदरी वाली जगह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस बेलपत्र को समर्पित करना है। और समर्पित कैसे करोगे, तो जो इसकी चिकनी वाली साइड है, मतलब जिस पर आपने शहद लगाया है उसको आपको यहाँ पर उल्टा रखना है। तो जो चिकनी वाली साइड है वो नीचे होनी चाहिए, मतलब कि जिस पर आपने शहद लगाया है वो नीचे होनी चाहिए। ठीक, इसके साथ इसकी जो डंडी होगी वो बाहर की साइड होगी, मतलब कि जलाधारी की तरफ होगी। और इसकी जो पत्ती की साइड होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। और इसके बाद क्या करना है कि जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए हो उसको आपको उठाना है और उसमें से थोड़ा जल आपको जो माता अशोक सुंदरी वाली जगह है जहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित किया है वहाँ पर आपको आधा लोटा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उस जल में। और उसके बाद उस पात्र में आधा लोटा जल बचा होगा तो उसको आपको उठाकर शिवलिंग के जो शीर्ष वाला भाग है, टॉप वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जल को आपको बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे धीरे समर्पित करना है ताकि आप अपनी कामना भी कह दें और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। और इतना करने के बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, चाहे वो धन से हो, दौलत से हो, व्यापार से हो, या आपके काम बिगड़ते जा रहे हैं, आप जो भी काम करने जाते हो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, आपके घर में बीमारी बहुत है, तो कौन सी भी कामना है आपको वहाँ पर कर लेनी है। और जब आप यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो वो बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक पात्र रख लेना है, ठीक है, पात्र में आपको वो जल इकट्ठा कर लेना है और उस जल को लेकर आपको चले जाना है घर पर। ठीक, और घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, ठीक है, या किसी रोग से पीड़ित है तो उनको उस जल का ग्रहण करवाना है। क्या करना है, उस जल को लेना है और उनको ग्रहण करवाना है, उनको पिला देना है। और पिलाते समय उनको बोलना है कि कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करें। तो इस तरह से आपको ये उपाय कर लेना है। तो इससे उस व्यक्ति की जो बीमारी है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। साथ ही साथ इस उपाय को आप कामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।